यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। ठीक है, सॉरी मैं क्लास लिखना भूल गया, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं अभी हमारा क्लास 9। ठीक है भाई, हम आपको पढ़ा रहे थे कम्युनिकेशन। अब हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप का होता है। भाई 3 टाइप्स का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन। और फिर हमने उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये चीज़ें पढ़ी। इफेक्टिव कैसे बनाते हैं वो चीज़ भी हमने इसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। कल हम आपको चैप्टर नंबर 1 की PDF भेज देंगे, क्वेश्चन आंसर्स भेज देंगे, उन्हें आप कर लेना। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लास 10 की बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता, जिसके पास बुक है ठीक है, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं। कम्युनिकेशन चाहे आप 10th में ले लीजिए चाहे 9th में ले लीजिए, दोनों में बिल्कुल सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट। यहां पर जो हमारा टॉपिक है आज, चैप्टर नंबर 2, प्रोवाइड द डिस्क्रिप्टिव एंड स्पेसिफिक फीडबैक। जब हमने कम्युनिकेशन किया उसके बाद हमें उसका फीडबैक आना भी तो जरूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन बेस्ट था या फिर खराब था, क्या उसमें कमियां रही, क्या कमियां नहीं रही, ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये नहीं हुई। तो इतनी सारी चीज़ें, मान लीजिए हमने कॉल की, किसी को फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद हम उससे बात करें तो हमें, जैसे हम बात कर रहे हैं, मतलब भी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी वॉइस कट रही है, कुछ इस तरह की बातें होती है, तो वो होता है फीडबैक। यानी कि जैसे आपने मैसेज सेंड किया, एक साइकिल होती है, मैंने यहाँ लिख दिया सेंडर, SMS, रिसीवर। ठीक है भाई, फीडबैक। आप कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, चाहे आप फोन ही क्यों ना मिला रहे हैं, किसी को व्हाट्सएप ही क्यों ना भेज रहे हैं, तो जाएगा और रिसीव होगा। रिसीवर ही तो आपको फीडबैक देगा कि आपका कम्युनिकेशन कैसा रहा, आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जो भी इन्फॉर्मेशन भेजी है वो सही थी या गलत थी, उसमें क्या कमियां थी क्या नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि फीडबैक कितने टाइप का फीडबैक होता है, किस तरह से हम फीडबैक देख सकते हैं, क्या पॉजिटिव फीडबैक होता है, क्या निगेटिव फीडबैक होता है, और किस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को ठीक कर सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले दिया है इसने हमारे पास, पेज नंबर जो दिया है, एनी कम्युनिकेशन देयर इज अ सेंडर। कोई भी कम्युनिकेशन हो वो सेंडर के थ्रू होता है। ए रिसीवर, जिसमें एक रिसीवर भी होता है। ए मैसेज एंड ए फीडबैक विच इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग बोथ एंड। इन सारी चीज़ों को मिलकर एक कम्युनिकेशन बनता है। कम्युनिकेशन को बनने में क्या लगता है, सेंडर होगा जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, उसमें एक SMS होगा, मैसेज, जिसको भेजा जाएगा वो रिसीवर होगा, और भेजने के बाद कम्युनिकेशन कैसा रहा, क्या कमियां थी, क्या चीज़ें थी, वो फीडबैक से हमें पता चलेगा। इतनी सारी चीज़ें होती है तब जाके हमारा एक कम्युनिकेशन बनता है। द रिसीवर गिव फीडबैक सेंडर टू द मैसेज। रिसीवर क्या है, फीडबैक देता है सेंडर को मैसेज के थ्रू कि कैसा हमारा कम्युनिकेशन था। फीडबैक सिंगल कैन बी वर्बल। फीडबैक आपका वर्बल हो सकता है, यानी कि ओरल बोल सकता है आपको, या फिर लिख कर बोल सकता है। नॉन वर्बल हो सकता है, गैस कर सकता है। जैसे कभी कभी हम किसी को कहते हैं, बहुत दूर से आवाज़ लगाते हैं कि ऐसा कर ले, तो जिसको आवाज़ पहुंचती तो है लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि वो कह क्या रहा है, तो क्या बोलता है नॉन वर्बल में, ऐसे करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्या कह रहे हैं उसको समझ में नहीं आया। कुछ लोग इशारों में बोलते हैं ऐसे कि ऐसे कर लीजिए, और जिसको आप बोल करने को कह रहे हैं अगर उसको समझ में आ गया तो वो कर देगा, जिसको समझ में नहीं आया वो बाद में बोले क्या मुझे समझ में नहीं आया, कुछ गैस करेगा, वो होता है नॉर्मल।
तो फीडबैक वर्बल भी हो सकता है, यानी कि बोलकर या फिर लिखकर बताएगा आपको रिसीवर कि ये कमियां थी, अच्छा था, खराब था, या फिर नॉन वर्बल भी हो सकता है। और एग्रीमेंट लुकिंग अवे एट द सिग्निंग अदर मैरिड गेस्टर्स, जिससे कि हम नॉन वर्बल में गैस कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। देयर इज ऑल्सो कंटेस्ट ऑफ द मैसेज, जिसमें हम मैसेज कंटेक्ट करके बता सकते हैं। द एनवायरमेंट इज विच इज द गिवन द पोटेंशियल्स ऑफ इंटरफेस ड्यूरिंग द सेंडिंग और रिसिप्ट, जिसके थ्रू हमें मैसेज भेजी जाती है, रिसिप्ट भेजी जाती है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा रहा। इफ द रिसीवर कैन सी द सेंडर, अगर रिसीवर सेंडर को देख सकता है, यानी कि उसके सामने वो प्रेजेंट है, और सी कैन ऑब्टेन नॉट ओनली द मैसेज कंटेंट बट आल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट सेंडर गिवन ऑफ फ्रॉम द कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस परफॉर्सनेसलेस डिफ्लोपिसेंस इन रिसीवर हियर द सेंडर सी कैन पिक अप cues from the sender's knows the voice such as the emphasis and emotions। अगर सेंडर आपके सामने प्रेजेंट है, मान लीजिए हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने बताया सर ये समझ में नहीं आया, तो वो हमारे लिए फीडबैक, हम उसको दोबारा समझाएंगे। या फिर वो नॉन वर्बल कंडीशन में है, यानी कि बोल नहीं सकते, लिख कर नहीं दे सकते, केवल गैस करना है, तो आसानी से अपने इमोशंस के थ्रू या एक्सप्रेशंस के थ्रू आपको रिसीवर फीडबैक दे देता है। चलिए, कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल आपकी सेम ऐसी होती है, सेंडर मैसेज भेजेगा, मैसेज रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर उसे देखेगा क्या रहा क्या नहीं, फीडबैक देगा, सेंडर के पास वो फीडबैक जाएगा, उसके बाद सेंडर उसको फिर ठीक करेगा। तो ये होती है कम्युनिकेशन साइकिल जो चलती रहती है। जैसे वाटर साइकिल होती है, पानी बादल उठाएंगे, भाप बनेगा, फिर बारिश होगी, फिर पानी नीचे आ जाएगा, तो वाटर साइकिल है ना। तो इस तरह से हमारा होता है कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या कहा है। द टर्म कम्युनिकेशन साइकिल रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। कम्युनिकेशन साइकिल से मतलब हमारा ये है कि इंफॉर्मेशन दो या फिर उससे ज़्यादा पीपल्स के बीच में एक्सचेंज हो रही है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर कम्युनिकेशन टू सक्सीड, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सके, कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं वो समझाई जा सके, समझी जा सके। बोथ सेंडर, चाहे इसमें आपका सेंडर है, एंड रिसीवर मस्ट बी एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड ईच अदर। ये जरूरी है कि सेंडर भी और रिसीवर भी एक दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सचेंज करे, उसे समझे, तभी जाकर के आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। इफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ब्लॉक्ड, यदि इंफॉर्मेशन का फ्लो ब्लॉक्ड हो जाता है, रुक जाता है, एंड पीपल आर नॉट एबल टू मेक द थेम्स वेल अंडरस्टूड, और पीपल उसे समझ नहीं पाता कि क्या कहना चाह रहा है, देन द कम्युनिकेशन फेल। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन हमारा फेल हो जाता है। समझ रहे ना आप, कैसे फेल हो जाता है भाई। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो दोनों को जरूरी है कि दोनों उस इन्फॉर्मेशन को समझे, चाहे सेंडर हो जो भेजने वाला है, चाहे रिसीवर हो जो सुनने वाला है। मान लीजिए मैंने आपको कॉल लगाया है, कॉल लगाने के बाद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँची, तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो कम्युनिकेशन, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हुई, आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, तो कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है, जिसमें दोनों को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाएंगे। 1 मिनट। नेक्स्ट क्या दिया है इसने आगे, एक पूरा चार्ट दिया है कम्युनिकेशन का कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फीडबैक किस तरह से देते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है बुक में। तो चलिए, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट ऑलवेज सिंपल और स्मूथ। सिंपल और स्मूथ हमेशा कम्युनिकेशन नहीं होता है। जरूर नहीं कि आपने फ़ोन लगाया और फ़ोन चला गया, ये बड़ा सिंपल हो, या फिर फ़ोन लग भी गया आपकी आवाज़ अच्छे से आए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉइस एंड कंटेक्स्ट आर टू एलिमेंट्स दैट कैन अफेक्ट द
हाउ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट, रिसीव एंड द इंटरप्टेड। तो इसमें नॉइज और कंटेक्स्ट दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है, जो आपके कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करने के काम आती है और इंटरप्ट करने के काम आती है, तोड़ने के काम आती है। नॉइज क्या है? दिस कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ इंटरफेस दैट इफेक्ट द मैसेज बीइंग सेंड, रिसीव और अंडरस्टूड। अगर शोर हो रहा है, चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन को इफेक्ट कर सकती है। इट कैन बी लिटरल और द स्टैटिक्स ओवर द फोन लाइन और रेडियो और द एस्टोरिक मिनिस प्रिंटिंग एंड लोकल कस्टम्स। तो ये मोस्टली ऐसा हो जाता है कि हमारी लाइंस, जो रेडियो लाइंस है, टेलीफोन लाइंस है, उसमें ही कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है। इससे क्या होता है? हमारा कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। रेडियो को जब हम लगाते हैं, उस पर ट्यूनिंग करते हैं, तो रेडियो से जो हमें मैसेज मिल रहा है, अगर वो अच्छे से नहीं आए, नॉइस उसमें रहे, तो हम उस मैसेज को अंडरस्टूड नहीं कर पाते हैं, तो कम्युनिकेशन वहाँ पर फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करें, दिस इज द सेटिंग एंड द सिचुएशन विच द कम्युनिकेशन टेक प्लेसेस, लाइक नॉइस कॉन्टेक्स्ट कैन बी हैव द इम्पैक्ट ऑफ सक्सेसफुल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इट मे बी हैव फिजिकल, सोशल और द कल्चरल्स, एक्सेप्ट द प्राइवेट कन्वर्सेशन विद द ट्रस्टेड फ्रेंड्स, यू कैन वुड बी मोर personal information details about the weekend and vacations, that conversation with a work college of a meeting। अगर आपने जो मैसेज लिखकर भेजा है वो सही से नहीं पहुंचा, किसी के पास नेटवर्क प्रॉब्लम रही, इंटरनेट की समस्या रही, जो आपने लिखा है उसमें लिखने में, मैसेज में वर्ड्स जो आपने यूज किए हैं उनका मीनिंग सही से जिसको आप भेज रहे हैं वो आप नहीं समझ पाए, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं समझ पाया जिसको भेजा है, तो भी आपका कम्युनिकेशन फेल है। मान लीजिए मैंने आपको इंग्लिश में 2 से 4 लाइनें लिख के भेज दी और मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, या फिर जो वर्ड मैंने यूज किए हैं उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तब भी हमारा कम्युनिकेशन फेल ही माना जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? फीडबैक। तो इस तरह से कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए हम लेते हैं फीडबैक। फीडबैक क्या है, इसको लेकर को समझते हैं। फीडबैक इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल। फीडबैक क्या होता है? कम्युनिकेशन साइकिल का फाइनल स्टेप होता है। इन एवरी कम्युनिकेशन यू नीड फीडबैक। हर कम्युनिकेशन में आपको आवश्यकता है कि आप फीडबैक लें। फीडबैक से आपको पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन बेस्ट है या फिर फेल हो चुका है। एक्सक्यूज मी, तो आपको आवश्यकता है कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए फीडबैक। आगे क्या दिया है? यू नीड फीडबैक सो दैट यू कैन गेस द वेदर योर कम्युनिकेशन हैज बीन सक्सेसफुली। तो फीडबैक आपको बता देता है, आपको गैदर कर देता है, गैस कर देता है कि आपका फीडबैक, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक यू आर रिसीव एंड क्लैरिफाई टू मेक द चेंज ऑफ वे यू कैन कम्युनिकेट। तो फीडबैक आपको ये बता देता है कि आपने जो कम्युनिकेशन किया है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है, क्या क्लियरिटी देनी है, ये सारी चीज़ें आपको फीडबैक बता देता है। दिस इज द ट्रू इन द ऑल फॉर्म कम्युनिकेशन। ये सभी कम्युनिकेशन की जितने भी फॉर्म्स हैं उनके लिए बेटर होता है, सभी में जरूरी होता है। वेदर टू फेस बाय द टेलीफोन, ईमेल्स और द रिटर्न कम्युनिकेशन। तो चाहे आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, या फिर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, या फिर कोई ईमेल भेजकर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ भी मैसेज रिटर्न कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको फीडबैक की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए इसने क्या कहा? फीडबैक, रिटर्न, कमेंट्स और कन्वर्सेशन। तो पहले नंबर पे जो पहला टाइप दिया है हमारा फीडबैक का, वो दिया है रिटर्न, यानी कि लिखकर अगर हम फीडबैक देना चाहते हैं। यहाँ देखेंगे फीडबैक में कोई भी आपने कम्युनिकेशन किया है उसका फीडबैक हम किस फीड उसमें दे रहे हैं? रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं कि आपने क्या लिखा है, ये समझ नहीं आया, या फिर ये होना चाहिए, इसका मीन क्या है, वो सारी चीज़ें हम
रिटर्न फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फीडबैक रिटर्न कम्युनिकेशंस। तो इसमें क्या दिया है, एज यू नो फीडबैक इज द इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। हम सभी जानते हैं फीडबैक क्या है, कम्युनिकेशन का एक ऐसा फॉर्मेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट टू मेक द फीडबैक इफेक्टिव, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, फीडबैक को अच्छा करने के लिए, इट शुड बी मल्टीपल डायमेंशंस, सुपरटिव, टाइमली एंड द स्पेसिफिक। तो इसकी कई सारी फॉर्म्स है जिससे हम अपने फीडबैक को अच्छा बना सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ कुकीज़ कंपटीशन। तो चलिए हम कुकीज़ कंपटीशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुकीज़ खाने का। यू ट्राई टू न्यू रेसिपी इन योर जस्ट mouth is the full, see mumbles, it is good, you light up to bit, but the dish took over the hour is prepared and you think this is it। यानी कि अगर खाने का कहीं कंपटीशन आए और वहाँ जजेस हो तो वहाँ पर फीडबैक क्या होगा, उसको जज कैसे करेंगे, खाने के बाद जज करेंगे और वो बोलेंगे कि आपने कैसा बनाया है, खाकर बताएंगे इट इज़ गुड, इट इज़ बेस्ट, या फिर इसमें ये कमियाँ हैं। तो जब आपने कोई भी चीज़ बनाई और उसके बारे में लोग जज करते हैं कि इसमें ये कमी है, ये अच्छा है, तभी तो पता चलता है कि हमने जो कम्युनिकेशन किया, हमने जो वर्क किया, हमने जो काम किया वो कैसा है। नाउ इफ द जज हैड गिवन द फीडबैक बाय सेइंग वाओ हाउ डिड यू गेट द पीस सो टेंडर, इट इज द डिलीशियस, आई डू फील लाइक द कुड यूज बिट मोर स्पाइसी, आई एम द रियली इम्प्रेस्ड दैट यू एडेड द कॉलीफ्लावर, देन यू नो एग्जैक्टली वाट टू डू फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि आप इसमें ये चीज़ कर सकते हैं लेकिन फिर भी अच्छा बना है, ये नहीं ये मिला सकते थे, तो आपको पता चल जाएगा, आपको एक फीडबैक मिल गया, एक चीज़ मिल गई कि ये कमी थी और ये चीज़ अच्छी थी। तो जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, जब नेक्स्ट बार ये रेसिपी बनाएंगे तो आप अच्छा बना पाएंगे, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। It is some the students to any persons of the waiting feedback because the effective feedback provide the roadmap where you have been and where you need to have the complete your journey. Feedback is especially important language learner who are the acquires the knowledge of the language। जैसे कि आप लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद आप टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन में आप आंसर बताते हैं, कुछ आंसर्स गलत भी होते हैं तो हम बताते नहीं ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा, तो आपको फीडबैक मिल जाता है। इससे क्या हो जाता है, नेक्स्ट टाइम आपको जब वही क्वेश्चन आता है ऐसे, तो जो चीज़ें थी उनको ठीक करने में फीडबैक आपकी हेल्प करता है। इसलिए किसी भी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए फीडबैक भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट दिया हमारे पास टाइप्स ऑफ फीडबैक, प्रोसेस ऑफ फीडबैक और टाइप्स ऑफ फीडबैक। तो ये चीज़ हम भाई कल पढ़ाएंगे आपको, फीडबैक्स के टाइप। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ पाए होंगे। थैंक यू।